आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हे रामनाथ जी बाबा, इतने बड़े शहर में मैं सरू को कैसे ढूंढूंगी? हे रामनाथ जी बाबा, जो भी मैं करने जा रही हूँ उसमें हमारे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बिना आपके मैं ये ना कर सकूं। कहीं कामिनी देवी मेरा पीछा करते हुए सरू तक ना पहुंच जाए और सरू को किसी मुश्किल में ना फंसा दे। इससे पहले मायरे को कुछ भी पता लगे, हमारे को इस परेशानी से निकाल दीजिए रामनाथ जी बाबा। कामिनी देवी से पहले मुझे सरू तक पहुंचना है ताकि मैं सरू को कामिनी देवी से बचा सकूं। हे रामनाथ जी बाबा, मारी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मारी सरू यही कहीं आसपास है? हेलो एवरीवन, लो एंजॉय करो सब लोग। गाइस, थैंक यू सो मच। कल के फॉर्मेलिटी इलेक्शंस के बाद मैं ऑफिशियली इस कॉलेज की स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। इसी की खुशी में आज ये आई ऑलरेडी वन सेलिब्रेशन हो रहा है। चीयर्स एंड एंजॉय एवरीवन। चरण, मूवी स्टार्ट करो। The hell? मूवी देखते टाइम फोन साइलेंट पे रखना होता है, डोंट यू ऑल नो? अनिका, ब्रेकिंग न्यूज है। एनी, माय गॉड, क्या न्यूज है? शो मी। अपना फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट करो। अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्टूडेंट सरू, जिसे सावन पार्टी ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो जेल से फरार है। सरू जेल से भाग गई? पुलिस का कहना है कि सरू जेल से चाकू लेकर भागी है और अपनी बेगुनाही साबित करने का दावा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उसके साथ गलत करने वाले आदमी से वो बदला लेगी। तो वहाँ क्या हुआ देशमुख जी, प्लीज हमें बताइए। जेल से भागते समय बहुत गुस्से में थी वो। काफी शोर मचा रही थी कि जिसने भी उसका करियर बर्बाद किया उसे छोड़ेगी नहीं, वो बदला लेगी। जैसा कि आपने सुना, पुलिस सरू की तलाश में लगी हुई है। ये सरू तो ऐसे ना भाग सकती। अगर वो सच में भागी है तो वो अपना बदला लेकर रहेगी। सरू अगर गुस्से में कुछ ठान लेती है तो वो उसे पूरा कर कर ही रहती है। पता नहीं सरू किस हाल में होगी और किस गुस्से में यहाँ आ रही होगी। सरू वहां से चाकू लेकर भागी है। पिछली बार भी जब सरू गुस्से में आ गई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था। गांव में एक आदमी ने सरू की माही पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। तब इसी तरह सरू कुल्हाड़ी लेकर पूरी गांव में घूम रही थी, जब तक उसने डर के मारे छुपे हुए उस आदमी को ना ढूंढ लिया। उस आदमी का क्या हुआ फिर किसी को ना पता चला। एक बार सरू अगर कुछ ठान ले
तो वो पीछे ना हटती, और इस बार तो इल्जाम खुद सरू पर लगा है। पता नहीं उस इंसान का क्या होगा जिसने सरू को फंसाया है। मारे को कुछ करना होगा। पुलिस से बचकर भाग भी गई तो क्या हुआ? I'm not scared. सच पता नहीं, थोड़ा सा तो डर लग ही रहा होगा ना। Why? मैं क्यों डरूंगी? क्योंकि वो जेल से बदला लेने के लिए भागी है ना, और उसे फंसाया तो तू नहीं। Don't you dare! मैंने कुछ नहीं किया है। I am innocent. वैसे भी वो गवार कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनिका बजाज हूँ मैं। अनिका, अनिका मुझे बचा लो, वो सरू मुझे मार देगी। अनिका प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वो तुम्हें क्यों मारेगी? तुम्हें कुछ करने से पहले इस इडियट जिया का नंबर आएगा। ड्रग्स रखने यही तो गई थी उसके रूम में। तुम्हारे कहने पे। मैं भी गया था उसके कमरे में उस दिन, वो पार्टी के बीच में। What? मैंने कहा था रचना से दूर रहना। वेद की बहन है वो। अगर वेद को पता चला कि मैं भी इस सब में इन्वॉल्व हुई, उसे शक हो गया तो पता है ना क्या होगा। सॉरी यार, मैं नशे में था। मैंने थोड़ी पी रखी थी और उसने मुझको गुस्सा भी दिलाया क्योंकि उसने पूरे कॉलेज के सामने मारा था मुझे इंसल्ट की थी। वो हो गया, बट प्लीज मुझे बचा लो। Are you mad? ताकि मैं भी इस सब में फंस जाऊं। तुम फंसो? तुम कैसे फंसोगी? तुमने सुना नहीं वो सरू किसी आदमी को मारने के लिए जेल से भागी है। तो तुम सब सेफ हो, वो मुझे मारने के लिए आई। मेरा नाम इस सब में नहीं आना चाहिए। जस्ट गेट लॉस्ट। अरे अनिका, मैंने तुम्हें ड्रग्स दिलाया ताकि तुम उसके कमरे में रख सको, लेकिन तुम मेरी मदद। ये बात किसी के सामने बाहर नहीं आनी चाहिए चरण। अगली बार खुद के सामने भी रिपीट मत करना। गेट दैट? बट अनिका प्लीज मेरी मदद। जो किया तुमने किया। मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया था, और रचना के साथ भी हुआ जो तुमने किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये सब तुम हैंडल करो, नॉट मी। गॉट इट? बट अनिका प्लीज, वो मार देगी मुझे। अनिका प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज अनिका मुझे, अनिका प्लीज समझो मेरी बात, समझो। अनिका, अनिका मुझे माफ कर दो। अनिका तुम तो मेरी दोस्त हो। अनिका तुम मेरी बात को समझो। अनिका प्लीज प्लीज, अनिका मुझे माफ कर दो। अनिका, अनिका प्लीज। अनिका दीदी, हमको माफ करना। उस दिन आपको चोर बोला, पुलिस को आपके पीछे भेजा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी हैं? भाई साहब, वो एक गलत फहमी थी और खत्म हो चुकी है। आप 50 बार हमसे माफी मांग चुके हैं। आपको पता है हमारे खरीस में क्या कहते हैं? एहसास से बड़ा होवे है एहसान। और आपने हमारे को यहाँ नौकरी रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो बाकी चीजों से बहुत बड़ा है। क्या हो गया है आज के लड़के लड़कियों को? देश को डुबा देंगे ये लोग। इस ड्रग्स कांड की मुख्य आरोपी उसी कॉलेज की स्टूडेंट है और उसका नाम है सरू। दादा, 2 कप चाय। हाँ, लाया। भाई साहब मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। ठीक। पहले तो सिर्फ लड़के ही खराब होते थे, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई को कॉलेज में पढ़ने की जगह नशा पत्ती में बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। भाई साहब, कॉलेज में ऐसा क्या हो गया? कॉलेज की एक लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया था ड्रग्स के मामले में, लेकिन अब तो वो जेल से भाग गई है। ये देखो न्यूज।